बात करते हैं। सबसे पहले नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। हालांकि गैर बीजेपी शासित राज्यों के कुछ मुख्यमंत्रियों ने इसका बहिष्कार किया है, लेकिन इंडिया गठबंधन की सहयोगी ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगी। जिन मुख्यमंत्रियों ने मीटिंग का बहिष्कार किया है, उन्होंने केंद्रीय बजट में अपने राज्य के साथ पक्षपात के आरोप लगाए हैं। नीति आयोग की मीटिंग में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बहिष्कार किया है। हालांकि इंडिया गठबंधन में सहयोगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मीटिंग का हिस्सा बनेंगी। ममता बनर्जी ने नीति आयोग को खत्म कर योजना आयोग को वापस लाने की मांग की है। Different party member is giving different type of statement to divide Bihar, to divide Bengal. To divide Bengal means divide our country India. We don't support this. সেই জন্য আমি মনে করি এই সিচুয়েশনে রেকর্ড অফ ভয়েস আমি জাস্ট যাচ্ছি, ভয়েস রেকর্ড করতে দিলে রেকর্ড করব, না হলে প্রতিবাদ করব। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को लेकर भी अभी सस्पेंस बरकरार है। यूपी बीजेपी में मची सियासी हलचल पर विरोधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं दिल्ली में भी यूपी बीजेपी को लेकर हलचल तेज है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी दिल्ली में मौजूद हैं और कल रात उनकी संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात हुई है। यूपी बीजेपी में आखिर चल क्या रहा है? योगी बनाम केशव और पाठक की लड़ाई अब तेज हो गई है। दिल्ली में सीएम योगी और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष में बड़ी मुलाकात हुई है। शुक्रवार की रात को यूपी सदन में ये मीटिंग हुई, जिसमें राजनीतिक हालात और यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा हुई है कि नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए शुक्रवार को सीएम योगी दिल्ली पहुंचे थे और शुक्रवार को ही दोनों डेप्यूटी सीएम दिल्ली पहुंच गए थे। यूपी में मचे घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग तेज है। मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। झारखंड में गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे के एक बयान ने सियासी कोहरा मचा दिया है। दरअसल निशिकांत दुबे ने मांग की है कि झारखंड के संथाल परगना, बंगाल और बिहार के कुछ जिलों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी सुलगते सवाल पूछने शुरू कर दिए। क्या देश में एक और केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है? क्या झारखंड, बिहार और बंगाल से कुछ जिले अलग होने वाले हैं? ये सवाल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की एक मांग के बाद उठने लगे हैं। एक यदि यूनियन टेरिटरी यदि नहीं बनाइएगा तो हिंदू पलायित हो जाएंगे और आदिवासियों की संख्या ऐसी हो जाएगी कि फिर पता चलेगा कि विलुप्त होती कोई जनजाति है तो वो आदिवासी। निशिकांत दुबे का ये दाव क्या है और वो देश में किस नए मुद्दे की आग को हवा दे रहे हैं? निशिकांत दुबे के इस दाव के बाद दिल्ली से लेकर रांची और मुर्शिदाबाद तक संग्राम छिड़ गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पोस्ट किया है और लिखा है, मनुवादी बीजेपी की झारखंड और आदिवासियों के विभाजन की असलियत अब सभी जान चुके हैं, पर हम झारखंड का विभाजन कभी नहीं होने देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद कांग्रेस ने भी निशिकांत दुबे के बयान पर सवाल उठाए हैं। निशिकांत दुबे जी ने अपने गृह मंत्री की अक्षमता पर सवाल उठाया। बारिश की वजह से गुजरात में हाल बेहाल हैं। कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी कहर बारिश का है। कटनी जिले में 50 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। शहर के शहर डूब गए हैं। सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गुजरात के नवसारी में हालात कितने बदतर हैं, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। नवसारी में 24 घंटे में 6 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। घरों में पानी भरने से 150 से ज्यादा लोगों को राहत शिविर पहुंचाया गया है। 20 से ज्यादा लोगों को मारुति नगर में बने प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट किया गया है। सूरत के पर्वत पटिया इलाके में सड़कों पर पानी भरा है। कई हाउसिंग सोसाइटी के अंदर पानी का कब्जा है। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है।
भारी बारिश से मध्य प्रदेश के 9 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कटनी में 50 से ज्यादा गांव बाढ़ में इस वक्त डूबे हुए हैं। लोगों ने घर की छत और पेड़ों पर पनाह ली है। खरगोन में भारी बारिश के बाद चीतल नदी का जल स्तर अचानक से बढ़ गया। नदी पर बनी पुलिया पानी में डूब गई। स्कूल से लौट रही एक छात्रा अचानक आए सैलाब के कारण पुलिया पर फंस गई। स्थानीय लोगों ने छात्रा को बचाया। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में पहाड़ थर्रा रहे हैं। बारिश ने जिंदगी को पूरी तरीके से बेबस कर दिया है। यमुनोत्री से चमोली तक भारी बारिश ऐसी हुई है कि गाड़ियां बह गई हैं, घर डूब रहे हैं और सड़कों का नामोनिशान मिट गया है। यमुना का ये शोर डरा रहा है। पहाड़ों को चीरकर बहता ये मलबा सब बहा ले गया। यमुनोत्री धाम में यमुना रौद्र अवतार में है। जानकी चट्टी राम मंदिर में तबाही का ये मंजर खौफनाक है। पार्किंग एरिया में मलबे ने गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के इस शोर को सुनिए। गंगोत्री धाम में नदी का पानी भागीरथी शिला तक पहुंच गया है। जहां मां गंगा की आरती होती है वहां अब पानी का कब्जा है। गौमुख में 3 वैकल्पिक पुलियों का निर्माण हो रहा था। ये सैलाब उसे भी बहाकर ले गया। रुद्रप्रयाग में मोरखंडा नदी पर बना ये लकड़ी का पुल भी सैलाब की भेंट चढ़ गया, जिसके बाद मदमहेश्वर धाम में करीब 50 तीर्थयात्री फंस गए। उत्तराखंड में आसमानी मुसीबत अभी टली नहीं है। आज भी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश का अलर्ट है। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में सेना के 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। आतंकियों की तलाश में इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। कुपवाड़ा में मुठभेड़ हो गई है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई है और सेना के 3 जवान इस मुठभेड़ में घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे इलाके को सेना की तरफ से घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। पिछले कुछ हफ्तों से लगभग हर दिन जम्मू कश्मीर के किसी न किसी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है और आज एक बार फिर से मुठभेड़ की खबर है। 3 जवान इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत गिर गई है। इमारत में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ, मुंबई पुलिस और फायर डिपार्टमेंट, नगर पालिका की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई हैं। 3 मंजिला इमारत जिसमें कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। लगातार फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। नवी मुंबई की ये एक 3 मंजिला इमारत थी जो कि गिर गई, जिसके बाद कई लोग उस इमारत में फंसे हुए हैं और फंसे लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई है। 3 सेना के जवान जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन फिलहाल इलाके में जारी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है जम्मू कश्मीर से। बड़ी खबर, और आपको ये भी जानकारी दे दें कि पिछले कुछ हफ्तों से लगभग हर दिन जम्मू कश्मीर के किसी न किसी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है और आज भी कुछ इसी तरीके की जानकारी मिल रही है। आसिफ इस खबर पर और जानकारी हमें देंगे। आसिफ, क्या जानकारी मिल रही है, इसे लेकर अपडेट क्या है? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये एक घुसपैठ की कोशिश थी जिसको नाकाम कर दिया गया है। एलओसी से सटे कुमकड़ी पोस्ट जो कि आर्मी का पोस्ट है, उसके नजदीक कुछ जो मिलिटेंट्स थे सरहद पार से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और यहीं पे उनका आमना सामना सुरक्षा बलों से हुआ। दोनों ओर गोलीबारी हुई है। गोलीबारी में 3 सेना के जवानों के जख्मी होने की खबर है, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मैं बता दूं कि जंगल में बने इस पोस्ट पर के पास से तकरीबन 3 से 5 मिलिटेंट्स का एक ग्रुप गुजरा था, जिनको सुरक्षा बलों ने चैलेंज किया था। दोनों ओर से गोलीबारी हुई थी, जिसमें इनिशियल फायरिंग में ही सेना के ये 3 जवान जख्मी हुए। अभी भी इस इलाके में घेराबंदी कर दी गई है ताकि जो मिलिटेंट्स हैं, जिनकी संख्या 3 से 5 बताई गई है, उनको ढूंढा जा सके। लेकिन मुमकिन ये भी है कि वो गोलीबारी की आड़ में सरहद पार वापस चले गए हो, इसीलिए ऑपरेशन जारी रखते हुए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जो खबर यह है कि जी आसिफ, जो घायल हुए हैं जवान, उन्हें लेकर क्या जानकारी मिल रही है, कैसी हालत है उनकी? देखिए, सेना के 3 जवानों के जख्मी होने की जो खबर है, इसमें से कम 1 जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। तीनों जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है
इस जगह से, क्योंकि काफी दूर दराज इलाका है, जंगल के बीच में सरहद के पास वाला इलाका है। जंगल में बनी पोस्ट से जवानों को नीचे लाया गया, जहां पे हेलीकॉप्टर की मदद से उनको श्रीनगर या कुपवाड़ा के बेस हॉस्पिटल में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है, इस तरीके की खबर आ रही है। जी ठीक है आसिफ, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जानकारी जिस तरीके से आसिफ की तरफ से दी जा रही थी कि 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर है। हालांकि सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है। 3 से 5 आतंकवादियों का एक समूह है जो इस इलाके से गुजरता हुआ नजर आया, जिसके बाद जानकारी मिली सुरक्षा बलों को, पूरे इलाके को घेर लिया गया है और अब मुठभेड़ जारी है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत गिर गई है। इमारत में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ, मुंबई पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और नगर पालिका की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। 3 मंजिला इमारत नवी मुंबई में जो कि गिर गई, जिसके बाद कई लोग उस इमारत में फंसे हैं। लगातार फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, नवी मुंबई की तस्वीरें, जहां पर एक 3 मंजिला इमारत थी। लगातार वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सूरज हमारे संवाददाता और जानकारी हम इस पर देंगे। सूरज, कितने लोग अभी अंदर फंसे और कितनों को अभी तक निकाल लिया गया, क्या कुछ चल रहा है वहां पर अभी? देखिए एनडीआरएफ की माने तो अभी फिलहाल एक शख्स अंदर फंसे होने की आशंका है, क्योंकि इमारत में जो लोग रहते हैं उन्होंने बताया कि वो एक शख्स मिसिंग है जिसकी तलाश वो कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ पर मिला नहीं। आपको बता दें कि अब तक 40 लोगों को निकाला जा चुका है और 13 बच्चे, ऐसे कुल 53 लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया है। एक शख्स लापता है। आपको ये भी बता दें कि ये हादसा करीब 4:30 मिनट सुबह के आसपास हुआ, लेकिन जब इमारत में एक झटका जैसा महसूस हुआ तो कई लोग इमारत से बाहर भी आ गए थे, लेकिन 2 से 3 लोग जो फंसे थे उन्हें निकालने की कोशिश की गई, निकाल भी लिया गया, लेकिन फिलहाल एक मिसिंग है जिसकी तलाश एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी है वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल सूरज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अभी भी राहत और बचाव का काम लगातार जारी, एक को बचाने की जद्दोजहद वहां पर लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। मुंबई पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, नगर पालिका की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार चलाया जा रहा है। 3 मंजिला इमारत जो कि गिर गई, जिसके बाद ये पूरा हादसा, कई लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन एक शख्स को अभी भी निकालने का वहां पर जद्दोजहद लगातार जारी। कई लोग वहां पर फंसे हुए थे, कई लोगों को निकाल लिया गया, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, लेकिन फंसे लोगों को निकालने के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। और चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के टिहरी में लैंडस्लाइड हो गया है और लैंडस्लाइड से सड़क और घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। मलबे में 2 लोगों के दबने की खबर मिल रही है। टिहरी में नदी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश और बारिश का किस तरीके से कहर इस वक्त उत्तराखंड में नजर आ रहा है। टिहरी से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो गया है और लैंडस्लाइड के मलबे में 2 लोगों के दबे होने की खबर है। ये जानकारी मिल रही है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, टीमों को लगाया गया है, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से किस तरीके से जो सड़कें हैं, जो आसपास के घर हैं इलाकों के, वो किस तरीके से तबाह हो गए हैं। इन तस्वीरों से आप समझिए, जो नदी नाले हैं मौके में, वो इस वक्त उफान पर नजर आ रहे हैं और गांव के जो घर है, जो इलाके के घर है, किस तरीके से उनको नुकसान पहुंचा है, उसकी तस्वीरें भी आप देखिए। लगातार बारिश हो रही है और आने वाले समय में भी जो उत्तराखंड वासी है उन्हें राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से आने वाले समय के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के टिहरी की, जहां पर लैंडस्लाइड हो गया और लैंडस्लाइड की वजह से जो सड़क है वो धंस गई है। जो आसपास के इलाके हैं उनका मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। जो लोग हैं उन्हें आवागमन में अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लगातार हो रही बारिश की वजह से जो घर हैं, जो सड़कें हैं, उन्हें किस तरीके से नुकसान पहुंच रहा है, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और नदियां किस तरीके से अपने उफान पर हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। नदियों का रौद्र रूप इस वक्त देखने को मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से चेतावनी लगातार लोगों को दी जा रही है, जो निचले इलाकों में रह रहे हैं, किनारों पर रह रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से जो घर है, जो स्कूल है गांव में, उन्हें नुकसान पहुंचा है लैंडस्लाइड की वजह से। उसकी तस्वीरें आप देखिए। जो मलबा है लोगों के घरों के अंदर घुस गया है, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, दरारें आ गई है, दीवारें टूट गई है और आने वाले समय में भी बारिश की आशंका जताई गई है। हालांकि अभी भी ये जानकारी मिल रही है कि लैंडस्लाइड का जो मलबा है उसमें कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है।
और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन वॉर के बीच सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जंग के बीच यूक्रेन जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जानकारी कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और सूत्रों के मुताबिक अगस्त के अंतिम हफ्ते में यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने पर जो जोर है वो दे सकते हैं। इससे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि 9 जुलाई को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की थी नरेंद्र मोदी ने और अब अगस्त के अंतिम सप्ताह में यूक्रेन जा सकते हैं, वहां पर ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर सकते हैं। जो युद्ध इतने लंबे समय से चल रहा है उसे रुकवाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा सकती है। ये 9 जुलाई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब विदेश दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के दौरे पर गए थे, वहां पर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की थी और अब ये खबर मिल रही है कि यूक्रेन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि किसी तरीके से जो युद्ध है उसे रुकवाने की कोशिश की जाए। अगस्त का अंतिम हफ्ता होगा जब यूक्रेन जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जानकारी उनके दौरे को लेकर मिल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने पर जोर भी प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जा सकता है। इसी के साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहली यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, ये जानकारी मिल रही है। और फरवरी 2022 से आपको बता दें रूस यूक्रेन युद्ध लगातार चलता आ रहा है। इसे रोकने की पूरी संभावना, पूरी कोशिश हर किसी की तरफ से की जा रही है। और जुलाई में 9 तारीख को रूस गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने वहां पर मुलाकात की थी और अब जून में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इटली में G7 समिट में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। ज़ेलेंस्की से पीएम मोदी ने मुलाकात की थी, बातचीत की थी। इटली में मोदी ने शांतिपूर्ण हल निकालने की बात भी कही थी। नीति आयोग की बैठक के बाद बीजेपी की बैठक होने वाली है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ ये बैठक होगी। बीजेपी शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। आपको बताएं पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही राजनाथ सिंह, बीएल संतोष भी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। मुख्यमंत्रियों के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर चर्चा होने वाली है। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्यों में जमीन पर उतारने को लेकर यहां पर बातचीत भी होने वाली है। वहीं लोकसभा चुनाव में आशा से कम सीट आने पर फीडबैक लिया जाएगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे ठीक किया जाए रिजल्ट को, इसको लेकर भी सुझाव दिया जाएगा। तो लगातार मंथन, फीडबैक और आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे इसको ठीक किया जाए, इसको लेकर मीटिंग होने वाली है। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है इस मीटिंग को लेकर, क्योंकि लगातार मंथन का दौर जारी है और मंथन के बाद सबसे ज्यादा जो फोकस है वो उत्तर प्रदेश पर भी है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है, तो क्या इस बैठक में होगा? देखिए, आज की जो बैठक है मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर ऐसी बैठकें करती रहती है ताकि उनके मुख्यमंत्रियों के साथ राज्यों में विकास योजनाओं पर चर्चा हो। केंद्र सरकार की जो योजना है उनको राज्यों में कैसे लागू किया जाए, कैसे जमीन पर उतारा जाए, इसलिए ये सारी संवाद होते रहते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी अभी हो जाता है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ये पहली मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी मुख्यमंत्री एक छत के नीचे होंगे और आपस में संवाद होगा। इस दौरान माना जा रहा है कि एक पीपीटी दिखाई जाएगी, यानी कि एक प्रेजेंटेशन पेश किया जाएगा, जिस प्रेजेंटेशन में केंद्र सरकार के सभी कामों पर एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट होगी कि कैसे इसको स्टेट्स में लागू किया जाए, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ इसे और ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये जानकारी आ रही है, उसके अनुसार लोकसभा चुनाव में कहाँ कमियां रह गई इस पर भी बात की जाएगी। सबसे फीडबैक लिया जाएगा कि आखिर लोकसभा चुनाव में हम कहाँ ऐसा कर पाए कि जिसकी वजह से थोड़ी सी सीटें हमारी जो आशा के अनुरूप आनी थी वो नहीं आ पाई। इसके अलावा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत तक होने हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र है, झारखंड है, हरियाणा है और दिल्ली है। इन चारों राज्यों में कैसे और पार्टी बेहतर कर सके, इसके लिए सभी मुख्यमंत्रियों से सुझाव भी लिए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री भी इसमें सब शामिल रहेंगे भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट के। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। ये रात में 9-10 बजे तक चलने वाली है ये बैठक। अभी तक का जो निर्धारित समय है कि 9 बजे से पहले ये बैठक समाप्त हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बैठक और लंबी चलेगी और इस बैठक में आज बहुत सारी चर्चाएं होंगी।
जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रहेंगे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे और सभी मुख्यमंत्री चलिए बिल्कुल नीरज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में आज मंथन का दौर जारी रहेगा नीति आयोग की बैठक के बाद। ये बड़ी बैठक बीजेपी की होने वाली है। बहुत धन्यवाद नीरज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।